दोस्तों आजकल आप YouTube पे देख रहे होंगे दो बड़े बड़े मोटिवेटर जिनका बहुत नाम है इंडिया में, इंडिया से बाहर भी आपस में भिड़ गए हैं। भिड़ने का मतलब है दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बहुत बहुत से यूट्यूबर्स उनके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ कमेंट्स दूं उनके ऊपर, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे आए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के लिए कि ऐसा क्या है उनके डेट ऑफ बर्थ में, उन्होंने इतना नेम फेम कमाया और आज वो जो भिड़े हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और उसमें से उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो प्रणाम दोस्तों, मैं राज शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी केस स्टडी जिसे पढ़कर, जिसे देखकर आप बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि कौन अच्छा कौन बुरा, उनके बारे में पर्सनल व्यूज़ मेरा कोई नहीं है, लेकिन अगर हम उनके केस स्टडी करते हैं तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ये जो चल रहा है उनके साथ क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन दो दिग्गजों की, तो जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दो बड़ी हस्ती हैं, बड़े बड़े इनके सब्सक्राइबर हैं, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर इनके हैं, ठीक है, लेकिन बहुत नाम है। तो ऐसा क्या हो गया, तो चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे, हम लोग देखेंगे संदीप माहेश्वरी की डेट ऑफ बर्थ में। संदीप माहेश्वरी की डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1980। 28 सितंबर 1980 मतलब अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए, 28 नंबर से हमारा जो बर्थ नंबर बनता है वो 1 बनता है, और अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ को ले लिया जाए तो इसका टोटल भी 1 बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्थ नंबर 1 और जो भी डेस्टिनी नंबर है वो भी 1 बन रहा है, जो बहुत ही सुपर नंबर है, बहुत ही दिग्गज लोगों का नंबर होता है। और जिन जिन लोगों को आप देख रहे होंगे नंबर वाले, वो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया है लाइफ के अंदर। बेबाक लोग हैं, बिना डरे काम करते हैं, झुकते नहीं हैं, ऐसे लोग होते हैं। बर्थ नंबर का मतलब होता है कि उनकी डेट का टोटल, और जो दर्शाता है उनकी पर्सनैलिटी को, ठीक है, उनके उनके कैरेक्टर को दर्शाता है। और जो उनका टोटल होता है डेस्टिनी नंबर, वो उनके दर्शाता है उनका लाइफ पाथ, उनको जर्नी कैसे मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं संदीप माहेश्वरी का बर्थ नंबर भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ 1 क्या होता है, 1 का मतलब होता है सूर्य। इसको हम प्लैनेट में लेके चलते हैं, सूर्य। तो सूर्य कौन होता है, सारे प्लैनेट का राजा होता है। तो 1 नंबर भी राजा, और जो लास्ट पे 1 नंबर है वो भी राजा, आगे भी राजा, पीछे भी राजा। जब राजा को सपोर्ट मिल रहा है तो आदमी झुकने वाला नहीं है। बहुत ही सुपर नंबर है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग कभी भी झुकने वाले नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव लोग होते हैं, बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पायनियर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं। इसीलिए संदीप माहेश्वरी ने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया, और कह सकते हैं, और डायरेक्ट उन्होंने एक नाम लिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कुछ स्कैम के बारे में, और लेकिन हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो ये दर्शाता है कि ये इंसान बिना डरे कुछ भी कर सकता है। एक समय ऐसा आया था, कुछ समय पहले की बात है, जो संदीप माहेश्वरी ने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को एज ए गेस्ट बुलाया था, और बहुत ही तारीफों के पुल बांधे गए थे, एक दूसरे ने बहुत तारीफ करी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और आपस में शत्रुता हो, और आपस में दोनों भिड़ गए। तो अब हम एनालाइज करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को अगर हम चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि इस न्यूमरो चार्ट के अंदर जो हमारे ऊपर के टॉप की लाइन है उसमें 9 की जगह पे डबल 9 आता है संदीप माहेश्वरी के, और साथ में 2 आता है। डबल 9 का मतलब होता है आपका सेनापति, डबल 9 का मतलब होता है मंगल, और 2 का मतलब होता है चंद्र। जहाँ डबल 9 आ जाता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वो लाइन बन जाती है, और ये एक मेंटल प्लेन है होता है। इसमें लेफ्ट वाला खाना खाली है, आप देख रहे हैं, डबल 9 और 2, चंद्रमा और मंगल जब मिलते हैं तो आदमी बहुत ही ज़्यादा माइंड वाला होता है, अच्छा दिमाग होता है इन लोगों का, ठीक है। और अब उनके साथ आते हैं हम नीचे, सबसे नीचे खाने पे, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। 88 और 111, 111 का मतलब है आदमी चुप नहीं रह सकता, बोलने वाला आदमी होना चाहिए। जब उसके साथ डबल 9 खड़ा हो, साथ में चंद्रमा की सपोर्ट हो और 111 आ रहा हो, तो आदमी चुप बैठने वाला नहीं है। अभी हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेंथ एरिया भी हैं और इसके कुछ वीक एरियाज भी हैं।
वीक एरिया पे हम बात करेंगे। और जैसा अब हम देखते हैं कि पूरे ग्रिड के अंदर बहुत सारे खाने खाली हैं और कोई भी लाइन नहीं बन रही। जो सबसे टॉप की लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल लाइन, मेंटल प्लेन बोलते हैं। और इनका जो बीच का, इनका सेंटर का जो प्लेन है बिल्कुल ही खाली जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इमोशंस को वो बीच में नहीं आने देते। अभी जैसा मैंने बताया कि कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इनवाइट किया था। अगर हम किसी को गेस्ट इनवाइट करते हैं, उसके बारे में बोलने से पहले कुछ हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने नहीं सोचा और डायरेक्ट उन पे हमला कर दिया। किस बात पे लेकर किया वो बात अलग है, इनके बीच में नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न रहा है किसी बात को उठा कर जो बिल्कुल ही उनको नहीं अच्छी लगी होगी, उन्होंने उन पे डायरेक्ट हमला बोल दिया। तो ऐसे लोगों के इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा, मिस्टर संदीप माहेश्वरी की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया। तो हम इसमें 8 कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। अब लेकिन सबसे बड़ी इसमें एक माइनस पॉइंट आ रहा है, जो वीक पॉइंट है संदीप माहेश्वरी की ग्रिड के अंदर, कि उसमें कोई भी प्लेन पूरा नहीं हो रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा वीक बन जाता है। लेकिन इनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये कुल मिला के और दोनों को देखा जाए एक जबरदस्त इनका चार्ट बनता है। और झुकने वाले इंसान नहीं है, जबरदस्त है, बहुत नेम फेम कमाया है, तो इसमें इनको बहुत बेनिफिट होता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी, अगर हम ग्रिड पे बात करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की डेट ऑफ बर्थ पे बात करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1982। ये दोनों डेट ऑफ बर्थ मैंने गूगल से लिया, ऑब्वियसली मैंने उनसे पूछने नहीं गया, लेकिन गूगल पे है तो ऑब्वियसली ठीक होगी, ठीक है। तो हम 5 अप्रैल 1982, अगर हम इसका बात करते हैं बर्थ नंबर और इनका जो डेस्टिनी नंबर है, तो बर्थ नंबर आता है 5 और डेस्टिनी नंबर आता है 2। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और 5 नंबर का मतलब हो गया हमारा मरकरी, हमारा बुध, बोलने की कला, बोलने की शक्ति, और साथ में बैठ गई हमारे 2 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा जिसको बोलते हैं रानी। एक माँ बेटे का संबंध होता है, एक जबरदस्त संबंध है, माँ पूरी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करी जाए कि दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वहाँ 1 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसमें कहने में कोई भी दो राय नहीं है, 1 और 1 का कॉम्बिनेशन जो संदीप माहेश्वरी जी का वो बहुत ही ज़्यादा सुपर कॉम्बिनेशन है। तो आइए हम देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चार्ट पे। आप देख रहे हैं इनके चार्ट पे पूरी कुछ लाइनें पूरी बन रही हैं, जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे। और सबसे ऊपर की लाइन जो आ रही है मतलब 4922 4922 ऊपर की जो लाइन है वो उनका मेंटल प्लेन दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा परिपक्व इंसान है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हैं, और इनको एक ऐसी नॉलेज है जिनको कोई भी मात नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा शार्प मेमोरी होती है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। और अगर एक बात कर ली जाए जो इनका बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक 951 का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो है विल प्लेन। बहुत ही पावरफुल प्लेन है, और ऐसे लोग भी विल पावर बहुत तेज होती है और कुछ भी वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी विल पावर होती है, बाउंस बैक करने का उनमें बहुत ही ज़्यादा एक जज्बा होता है। तो ऐसे लोग कभी हार नहीं मारने वाले लोग होते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा में एक जो लाइन बन रही है जिसको हम बोलते हैं राजयोग नंबर 2 228 का जो एक प्लेन बनता है, डायगोनल लाइन बनती है, इसको राजयोग बोला जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर सफल होते हैं, बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले होते हैं, अपने लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लूज नहीं होने देते। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कि आपने सुना होगा, एक अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, बिल्कुल फोकस होता है। ऐसे लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं और राइट मौके पे चौका मारने वाले लोग होते हैं। मौके पे चौका मारना इनको आता है, तो ये कभी इस चीज़ पे पीछे नहीं हटते। बहुत जल्दी ये लोग बाउंस बैक करते हैं। तो अभी हमने देखा कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ में अगर हम संदीप माहेश्वरी की बात करें तो राजा और राजा 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बैठे हैं। सुपर कॉम्बिनेशन, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, कहीं नहीं डिगने वाला, बिल्कुल नहीं झुकने वाला कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन। और लेकिन इनके बर्थ चार्ट की बात करते हैं, बर्थ चार्ट इनका एवरेज है
और उधर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जिनका कॉम्बिनेशन 5-2 का अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर। अगर हम बात करते हैं चार्ट की, न्यूमरो चार्ट की, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का चार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले होते हैं, कभी झुकने वाले लोग नहीं होते और बाउंस बैक करने वाले लोग होते हैं। तो दोनों के अगर चार्ट की बात की जाए, दोनों के चार्ट सुपर्ब हैं, बढ़िया है, नेम फेम दोनों ने पाया। और लेकिन आज की डेट में अगर हम बात की जाए, इनका आजकल का जो पीरियड चल रहा है, दोनों का पीरियड एवरेज है, तो कहीं भी कुछ हो सकता है। और अभी कुछ चीज़ें हुई हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लाइफ के अंदर, कुछ ऊंच नीच हुई ही हैं, तो लेकिन ये बहुत जल्दी बाउंस बैक करेंगे। तो मैं दोनों सफल हो, दोनों सक्सेस हो, मैं तो यही तमन्ना करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे मोटिवेटर, हम लोग भी इनको सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं और लोगों को मोटिवेशन देते हैं। लेकिन अब ये आता है मुद्दा कि इनका होगा क्या, क्या फैसला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी इनका फैसला होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी कोई भी आदमी एकदम पीछे नहीं हटेगा, दोनों लड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चल सकता है मुद्दा, अभी लाइमलाइट में है पूरा। आप यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी डालते हैं या विवेक बिंद्रा डालते हैं, पूरी इनकी खुल के आ जाती है, पूरा डिटेल आ जाता है, अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग कमेंट्स दिए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुद्दा गर्मा गया है आज की डेट में यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर, और पूरे इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं लोग फॉलो करते हैं, और उनमें यह मुद्दा गर्मा गया है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल के अंदर, और अलग अलग तरीके के केस स्टडी मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और क्योंकि यह केस स्टडी से हमें मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। और हम लोग अपने कोर्स में भी ये बताते हैं कि जितना भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसी की न्यूमरो चार्ट पे, किसी की डेट ऑफ बर्थ पे, उतना ही ज़्यादा हम लोग ग्रो करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग भी न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हो, आप लोग आगे बढ़े, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा जान ले किसी के बारे में, तो आप लोग हमारी न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस हैं, जो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ जनवरी के अंदर आने वाली है, तो उनको आप देखकर, उनको सीख कर आप भी एनालाइज कर सकते हैं, लोगों के बारे में प्रिडिक्शन दे सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाली बात है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा एनालाइज करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी का। और बिल्कुल मैं क्रिस्टल से हटकर ये न्यूमरोलॉजी की ये वीडियो लाया आपके लिए, और लाता रहूँगा। और क्रिस्टल के साथ साथ तो कहते हैं ना कि हम लोग न्यूमरोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को हम लोग सिखा चुके हैं, हजारों लोग हमसे सीख चुके हैं न्यूमरोलॉजी पिछले 3 साल के अंदर। तो आप लोग भी हमसे जुड़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स कीजिएगा, और मेरा जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है 9205171547, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके बारे में। तो ईश्वर से दुआ करते हैं जो भी हो अच्छा हो। ऑल इज वेल, सभी का धन्यवाद।